हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार गौरव और आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे क्लास 9 का, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कुछ कंसेप्ट हम लोगों ने क्लास 8 में ही पढ़ा था, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग बिल्कुल फिर स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। समझिएगा थोड़ा ध्यान से। एक्चुअली पहले हम ये समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, ठीक। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसमें आपको किसी पॉइंट को कैसे दिखाना है प्लेन पर, ये हम लोग सीखते हैं। क्लियर है। आखिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन क्या है, मतलब इसका यूज कहाँ होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज सबसे ज्यादा कंप्यूटर के फील्ड में होता है। क्लियर है। कंप्यूटर के फील्ड में अगर मान लीजिए कि आपने कोई ड्राइंग बनाया, उस ड्राइंग में अगर आपको कलर फिल करना है तो उस कलर को फिल करने के लिए कंप्यूटर जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही यूज करता है। क्लियर है। तो थोड़ा समझते हैं इसका बेसिक्स। इससे पहले समझते हैं कि इस देखिएगा ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, क्लियर, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जो समझाने का श्रेय है, ये जो डेवलप हुआ, इसको डेवलप करने का श्रेय जो है वो एक फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे, नाम था रेने डेस्कार्ट्स। रेने डेस्कार्ट्स। क्लियर। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारा क्रेडिट इन्हीं को आता है, क्योंकि इन्हीं ने सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझाया था। क्लियर है। समझिएगा थोड़ा क्या होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों को पढ़ना होता है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है, तो कार्टेशियन सिस्टम में दो प्लेन होता है, एक x और एक y, ठीक है। ये इस तरीके से दो प्लेन होता है। क्लियर। ये प्लेन होता है x वाला, तो इधर x होता है, इधर x डैश। क्लियर। ये y होता है, नीचे y डैश। क्लियर। और x एक्सिस, इसको बोलते हैं x एक्सिस। क्लियर। इसको बोलते हैं y एक्सिस। तो थोड़ा समझिएगा कि x एक्सिस का दूसरा नाम भी होता है। x एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, तो x एक्सिस का दूसरा नाम जो है वो एब्सिसा है। क्लियर। क्या है, एब्सिसा, ठीक है। x एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, एब्सिसा। y एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, तो y एक्सिस का दूसरा नाम जो है वो ऑर्डिनेट है। क्लियर। समझिए ध्यान से कि x एक्सिस को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं और y एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। क्लियर। तो हमारा x एक्सिस और y एक्सिस जहां पर कटा, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन। क्लियर है। बात समझिएगा। यहां पर होता क्या है कि हम लोग अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 2 3, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है 2 3, ये पॉइंट को इंडिकेट करता है। इस पॉइंट में मेरा जो 2 होता है वो x के लिए होता है और जो मेरा 3 होगा वो y के लिए होगा। मतलब कि हमेशा जो पहला कोऑर्डिनेट होगा ये होता है पहला कोऑर्डिनेट और ये हो गया सेकंड कोऑर्डिनेट। क्लियर। तो पहला कोऑर्डिनेट जो होगा वो x का होगा और सेकंड कोऑर्डिनेट जो होगा वो y का होगा। ठीक है। अब समझिएगा थोड़ा सा आगे। यहाँ पर जो x है उसमें जितना भी होगा वो सारा पॉजिटिव होगा, x डैश में जितना भी होगा वो सारा नेगेटिव होगा, y में जितना भी होगा वो सारा पॉजिटिव होगा, y डैश में जितना भी होगा वो सारा नेगेटिव होगा। ठीक। तो अब समझिए ऐसे कि अब यहाँ मान लीजिए कि ये मेरा हो गया 0। क्लियर। ये 1 2 3, इसको नोट कर लीजिएगा, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। 1 2 3 4 5। क्लियर। तो यहां समझिएगा कि यहां पर आपका ये जो दो गैपिंग है, ये जो दो इंटरवल चल रहा है, ठीक है, इन सारे का जो गैपिंग होगा वो इक्वल रहना चाहिए। क्लियर। अब ऐसा नहीं कि 1 2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा है और 2 3 के बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो गया, ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए। सभी के बीच का जो इंटरवल है वो उसका जो डिस्टेंस होगा वो सेम रखना आपको। मतलब 1 और 2 के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस आपका 2 और 3 के बीच में होगा, फिर उतना ही डिस्टेंस आपका 3 और 4 के बीच में होगा। क्लियर है। इस तरीके से लेके आपको आगे बढ़ना है। अगर आप आते हैं इसके लेफ्ट साइड, मतलब x डैश में, तब इधर होता है नेगेटिव, मतलब इधर होगा -1। क्लियर। -2 -3 -4
-5 इस तरीके से। ठीक, यहाँ भी आपका बिल्कुल वही रूल कि इसमें भी आपको हर दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपको इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? अगर आप ऊपर चलते हैं तो आपका पॉजिटिव होगा। क्लियर, 1 2 3 4 इस तरीके से। अगर आप y में नीचे आते हैं तो आपका नेगेटिव होगा, मतलब -1 -2 -3 -4। ठीक, समझ में आ रहा है? क्लियर? अब थोड़ा समझिएगा। ये क्लियर हो गया, इसको रेस किया जाए, इसको नोट कीजिएगा, इसको रेस किया जाता है। अब समझिएगा थोड़ा, देखिए ये आपका x हुआ, ये x डैश, ये y हुआ, ये y डैश। क्लियर है? इधर x का पॉजिटिव होता है, ठीक है, इधर मेरा x का क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक, आप ऊपर जाते हैं तो भी पॉजिटिव। क्लियर? अगर आप इधर आते हैं तो निगेटिव। क्लियर? अगर आप नीचे आते हैं तो नेगेटिव। बात समझ रहे हैं? तो देखिए, और ये जो बीच में हुआ इसको, इसी को बोलते हैं ऑरिजिन। क्लियर है? तो ये आपका पूरा प्लेन 4 पार्ट में बट गया। ये आपका पूरा प्लेन कितने पार्ट में बट गया? 4 पार्ट में बट गया। ठीक है, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट। क्लियर? तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर? ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर? ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर? और ये आपका हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? तो क्वाड्रेंट का मतलब चौथा पार्ट। क्लियर? तो आपका ये पूरा प्लेन 4 पार्ट में बट गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? बात समझिएगा। अब आ गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका पॉइंट होगा वो दोनों पॉजिटिव होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट आएगा वो प्लस प्लस होगा। इसका मतलब कि पहले क्वाड्रेंट में x का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा और y का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। ठीक, अगर आप आइएगा सेकंड क्वाड्रेंट में तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका माइनस प्लस होगा। इसका मतलब कि x का नेगेटिव होगा और y का पॉजिटिव होगा। क्लियर? अगर आप आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका माइनस माइनस होगा। क्लियर? मतलब x का भी नेगेटिव और y का भी नेगेटिव होगा। अगर आप आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में तब यहाँ पे आपका प्लस माइनस होगा। क्लियर है? मतलब x का पॉजिटिव होगा और y का नेगेटिव होगा। इसी पर कुछ क्वेश्चंस भी आता है। जैसे मान लीजिए कि आपका दिया रहा कि देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, पहला लिखा रहा कि -5 और 3, दूसरा है 2 - 3। क्लियर? तीसरा है 2 0। क्लियर? चौथा है 5 या फिर -5 - 2। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि बस 4 पॉइंट, ये चारों पॉइंट कौन कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे। क्लियर? तो देखिएगा जो मेरा पहला पॉइंट है उसमें जो आपका x है वो नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। क्लियर? तो अगर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव, क्लियर, तो अब समझिएगा x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट। मतलब ये कि ये वाला कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड में। सर में आया क्यों? क्योंकि देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है। क्लियर? फिर क्वेश्चन है कि आपका ये जो पॉइंट है 2 - 3, ये 2 - 3 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? क्लियर? तो देखिएगा थोड़ा समझिएगा कि 2 - 3 इसका मतलब क्या हो गया कि 2 जो है पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है। क्लियर? तो हमने क्या बताया कि पहला x होता है। ठीक, मतलब x पॉजिटिव है और y नेगेटिव। तो अब थोड़ा सोचिए कि x पॉजिटिव और y नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो अब यहाँ देखिए x पॉजिटिव और y नेगेटिव। क्लियर? तो कौन सा हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसमें कि x पॉजिटिव होगा, क्लियर, और y नेगेटिव होगा। ठीक है, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट में हो गया? चौथे क्वाड्रेंट में। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 2 0,
2 0, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? तो समझिएगा थोड़ा ध्यान से कि इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0, मतलब y का वैल्यू कुछ नहीं, y का वैल्यू 0 मतलब क्या होगा कि y का वैल्यू कुछ नहीं, ठीक है। तो ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये y का वैल्यू हुआ ही नहीं, इसमें y का वैल्यू कहलाया ही नहीं, क्योंकि y का वैल्यू 0 है। तब ये हो जाएगा x एक्सिस पर, ये कहाँ हो जाएगा? x एक्सिस पर, क्योंकि इसमें y नहीं है। तो जब y है ही नहीं तो क्वाड्रेंट बनेगा नहीं, क्योंकि क्वाड्रेंट को बनने के लिए आपको दो चीज चाहिए, x और y, और y तो मेरा 0 है, तो सिर्फ वैल्यू किसका है? x का, तो ये सिर्फ x पर ही रह जाएगा। क्लियर? मतलब अगर x का 2 है, अब मान लीजिए कि यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, तो ये पॉइंट सिर्फ यहीं रह जाएगा। क्लियर है? चौथा है -5 -2। क्लियर? तो अब बोल रहा है कि अब ये जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? तो x का भी नेगेटिव, y का भी नेगेटिव, मतलब दोनों नेगेटिव। तो दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होता है। क्लियर? तो मतलब ये जो पॉइंट होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? क्लियर है? ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बिल्कुल बेसिक वीडियो है। इसमें और भी हम लोगों को सीखना है कि आखिर पॉइंट को कैसे प्लॉट किया जाता है। क्लियर? आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर है तो आप उसको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने का पूरा कोशिश किया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।